जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वेरी क्लासेज में। आज मैं आप लोगों के साथ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ आया हूं। इसी के साथ चलिए क्वेश्चन को हम शुरू करते हैं। यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन दबाना ना भूलें। चलिए शुरुआत करते हैं। चलिए आपके सामने एक दिख रहा होगा टॉप पर एंटीना सहित टॉप पर एंटीना सहित टावर की ऊंचाई कितनी है। टॉप पे एंटीना सहित एफिल टावर जो कहाँ पे इसमें अमेरिका में स्थित है, उसकी पूछ रहा है एंटीना सहित किसकी, इस एंटीना सहित उसकी ऊंचाई बताइए। चूँकि हमें जनरली आप लोगों को पता होगा कि आपका एफिल टावर जो है इसकी लंबाई कितनी है, 300 मीटर है। कितनी, 300 मीटर इसकी ऊंचाई है। जब कभी कभी पूछ देगा इसका एंटीना सहित पूछेगा तो इसकी एंटीना सहित लंबाई कितनी होगी। जब पूछेगा एफिल टावर की लंबाई तो हो जाएगा आपका 300 मीटर। यदि आपको इस तरह नहीं पूछता है, यदि कहता है कि एंटीना सहित, जब एंटीना सहित गया तो इसका कितना हो जाएगा, 324 मीटर इसका ऊंचाई हो जाएगा। अब इसके बारे में कुछ जुड़ी तथ्यों के बारे में, जो कि एफिल टावर का नाम जो एफिल टावर है ये किसके नाम पे रखा गया है, तो ये एफिल टावर का नाम इंजीनियर गुस्ताव एफिल के नाम पे रखा गया है। जो इसके इंजीनियर थे, जो इसका ग्राफ दिए थे, उनके नाम पे रखा गया है, जिनकी कंपनी ने टावर को डिजाइन किया और इसे बनाया। इसकी ऊंचाई 300 मीटर है, लेकिन एंटीना तक यह 324 मीटर है। आपको ऐसी तथ्य मिल गई होगी। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्योंकि अगला क्वेश्चन अब कह रहा है ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे। ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारत कौन थे। यदि आप इसका आंसर जानते हो तो हम आपको 2 सेकंड का समय देते हैं, आप इसका कमेंट कर सकते हैं। चलिए, चूँकि आप इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी जो हैं इसके ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में जाने जाते हैं। और वह एक ब्रिटिश संसद बनने वाले पहले एशियाई थे। वह एशिया के पहले ऐसे व्यक्ति थे जो ब्रिटिश संसद में बने थे। कौन थे, दादा भाई नौरोजी, जो कि कहाँ के थे, भारत के थे, बनने वाले पहले एशियाई थे। और वह एक फारसी लिखा है यानी पारसी परिवार से संबंधित। किस परिवार से, इसमें कई क्वेश्चन बन सकते थे। अब ये हो सकता था कि दादा भाई नौरोजी किस परिवार से संबंध रखते थे, आप पारसी कह सकते थे। दादा भाई नौरोजी किस कंट्री से बिलोंग करते थे, भारत से। और वो भारत के कौन से, जब अभी बताया गया कि वह ब्रिटिश में सांसद होने वाले पहले भारतीय कौन है, आप कैसे हो, दादा भाई नौरोजी। ऐसे क्वेश्चन है। अब चलिए दूसरे क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन आप लोग दिख रहा होगा, कौन सा युद्ध खाड़ी युद्ध के रूप में जाना जाता है। कौन सा युद्ध जिसे हम खाड़ी युद्ध के रूप में जानते हैं। तो आप इसका जो कि पहला ऑप्शन दिया है भारत और चीन के बीच, दूसरा दिया है ईरान और इराक के बीच, तीसरा दिया है जर्मन और फ्रांस के बीच, चौथा कह दिया भारत और पाकिस्तान के बीच। अब खाड़ी कहाँ पे पाया जाता है, क्योंकि अब खाड़ी है तो खाड़ी कहाँ होता है, खाड़ी जो है आपका ये ईरान और इराक के बीच होता है। ईरान और जो ईरान नदी होता है, ईरान की और इराक के जो पैसिफिक हैं उनके बीच जो उनकी महासागरें मिलती हैं, वहीं की जो खाड़ी होती है उसे कहते हैं खाड़ी। और यह युद्ध कब हुआ था, 1980 से 1988 के दौरान ईरान और इराक के बीच खाड़ी के बीच युद्ध लड़ा गया था। और उसे क्या कहा गया, खाड़ी युद्ध कहा गया। 1988 में संयुक्त राष्ट्र के हस्तक्षेप के बाद दोनों पक्षों ने गोलीबारी बंद करना में सहमत हो गया। यानी इस कब जाके समाप्त हुआ, 1988 में क्या हुआ, समाप्त हुआ। और हस्तक्षेप कौन किया, संयुक्त राष्ट्र ने इसके पीछे क्या किया, उन सबों को रोक लगाया और उसके बाद से क्या हुआ, गोलीबारी बंद हुआ। चलिए अब इसके साथ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला चौथा क्वेश्चन आपका है, भारत में कौन सा राज्य केसर का सबसे बड़ा उत्पादक है। यानी पूछ रहा है भारत का कौन सा राज्य केसर का सबसे बड़ा उत्पादक है। अब केसर में समझ रहे होंगे, ये केसर एक प्रकार का पौधा होता है, ठीक है। उसका पहला हिमाचल प्रदेश, दूसरा जम्मू कश्मीर, तीसरा सिक्किम, चौथा गुजरात है। अब बताइए केसर के सबसे ज़्यादा उत्पादक कहाँ पाए जाते हैं। ये आपका भूगोल का क्वेश्चन है। भूगोल से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए आप क्या करेंगे, ये क्या हो जाएगा,
यह ईरान और स्पेन के बाद भारत में केसर उत्पादन तीसरा स्थान है। चूँकि अब इसी के साथ इम्पोर्टेंट तथ्य है, और ये कहाँ पाया जाता है, ये कश्मीर में एक जगह पंपोर है, क्या पंपोर स्थान है। अब ये बात यहाँ पे क्वेश्चन और बन सकता था, केसर के उत्पादन में केसर के उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है, केसर के उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है। तो आप कह सकते हैं भारत का जो कौन सा स्थान है, तीसरा स्थान है। ये एक प्रकार का आपके एक एडिशनल क्वेश्चन बन गया है। तो अब इसी प्रकार से देखिए, अब दूसरा कह रहा है ईरान, और पहले स्थान पे कौन है, पहले स्थान पे जो है वो कौन है, पहले स्थान पे हैं ईरान, पहले पे कौन है, ईरान, दूसरे पे कौन है, स्पेन है, तीसरे पे कौन है, तीसरे पे भारत है। और भारत के किस राज्य में, कश्मीर राज्य में, भारत के किस राज्य में, कश्मीर राज्य में इसका उत्पादन किया था। और वो कौन सी जगह पे, पंपोर जो एक स्थान का नाम है, कश्मीर में पाया जाता है, तो वहाँ पे क्या किया जाता है, इसका उत्पादन किया जाता है। और ये यह एक प्रकार कितना प्रसिद्ध है भारत में, ये पंपोर जगह इसी के लिए प्रसिद्ध होता है, किसके लिए, केसर के उत्पाद के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, भारत में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा होता है, भारत में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा होता है। क्योंकि इसमें पहला दिया है वीर चक्र, क्या दिया है, वीर चक्र दिया है, पहला वीर चक्र, दूसरा का कीर्ति चक्र, चौथा परम वीर चक्र, चौथा क्या, परम विशिष्ट सेवा पदक। अब ये बताइए, इसमें हमको बता दें, क्योंकि इसमें एक पहला आपको दिख रहा है वीर चक्र, ये भी क्या होता है, सैनिकों, जो सैनिक होते हैं, जो सैनिक बॉर्डर पर शहीद होते हैं और सेना में शहीद होते हैं, उनके लिए दिया जाता है। कीर्ति भी उन्हीं के लिए, परम वीर चक्र भी उन्हीं के लिए, और परम विशिष्ट सेवा पदक भी उसी के लिए उत्पादन किया जाता है। तो आप इसमें, अब इसमें सब के सब क्या है, आप कन्फ्यूजन हो सकते थे कि कौन सा राइट आंसर हो सकता था, कौन सा सही होगा, तो आप बता सकते हैं। अब इसमें सही इसका होगा परम वीर चक्र, इसका सही आंसर क्या होगा, परम वीर चक्र, इसका सही आंसर क्या होगा, परम वीर चक्र। चलिए हम परमवीर चक्र के बारे में कुछ बात करते हैं। युद्ध काल के दौरान विशेष क्या, युद्ध काल के दौरान विशेष कार्य दिखाने के लिए परमवीर चक्र दिया जाता है। अब युद्ध में हो रहा है तो ऐसा थोड़ी ना कि जो शहीद होता है उन सभी को लिए क्या दिया जाए, परमवीर चक्र दिया जाए, ऐसा भी मैटर नहीं है। लेकिन ये भी मैटर है कि हाँ, जो युद्ध में शहीद होते हैं उन्हीं के लिए दिया जाता है ज़्यादातर। तो उसमें भी क्या, एक प्रकार का विशेष कोई आपका पर्टिकुलर होना चाहिए, कोई पर्टिकुलर एक्सपेंसिव होनी चाहिए। और इसे दिया कब जाता है, और यह 26 जनवरी 1950 से शुरू किया गया। और इसे कब किया जाता है, 26 जनवरी को ही इसे क्या किया जाता है, इस परमवीर चक्र से सम्मानित किया जाता है उस व्यक्ति को। चलिए अब इसी के साथ अगले क्वेश्चन पे, चूँकि इतना ही क्वेश्चन था, और आप ऐसी वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल पे नए, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए तथा बेल आइकन दबाना ना भूलिए। और इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।